भी जानते हैं, आप घुमा करके काहे हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, वो अरे आप जानते हैं कि नहीं? अरे आप बोलिए ना। नहीं तो वो आप बोलिए, दावा तो मीडिया में छोड़िए ना, दावा कर रहे थे। छोड़िए, आप बोलिए ना कि किसने लाया है। आप तो क्या आप पहले 2 बार जीते तो बूथ छाप कर चुनाव जीते थे? दिनों मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश शर्मा ने विजेंद्र चौधरी पर तंज कसा था। उन्होंने उसका पलटवार कर जवाब देते हुए कहा कि हम बूथ छाप कर नहीं जीते हैं और हमने जितना विकास किया है, उन्होंने एक भी निशान तो नहीं गिनाया, लेकिन कई महापुरुषों के प्रतिमे गिनाए हैं जो शहर में उन्होंने लगवाने का काम किया, जैसा उनका कहना है। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उन पर एक मीडिया से बातचीत में निशाना साधा था कि वो स्मार्ट सिटी बनाने के पक्ष में नहीं है, विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के पक्ष में नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया है कि बूथ छाप कर। तो क्या आप पहले 2 बार जीते तो बूथ छाप कर चुनाव जीते थे? देखिए, उनको मैंने कभी ये नहीं कहा कि चुनाव जो है स्मार्ट सिटी मेरा लाया हुआ है, उनका लाया हुआ नहीं है। मेट्रो मेरा लाया हुआ है, उनके कहने की कहाँ बात है? दुनिया कहती है 100 बात सुनिएगा कि उनके कहने। उनका कहना है कि वर्षा सिंह उस समय मेयर थी। अरे वर्षा सिंह, बादल सिंह का कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट सिटी दुनिया जानती है कि सुरेश शर्मा का लाया हुआ है, और ये इसका कोई एग्जाम्पल उनसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, आप घुमा करके काहे हमसे पूछ रहे हैं? नहीं, अरे आप जानते हैं कि नहीं? अरे आप बोलिए ना। नहीं तो वो आप बोलिए, दावा तो छोड़िए ना, दावा मत छोड़िए, आप बोलिए ना कि किसने लाया है। आप पत्रकार हैं, आप भी बोलिए कि हाँ वो लाया है। तो आपके कार्यकाल में बात की उल्टा पलटी बात क्यों पूछते हैं? जब हम जानते हैं कि लोग, दुनिया जानती है, उससे आप खिलाफ न पत्रकार हो सकता है, न साहित्यकार हो सकता है, न पब्लिक हो सकता है। लाया हुआ मेरा है, ये दुनिया जानती है। और काम भी हम कितना का शिलान्यास भी किया। और ये विजेंद्र चौधरी या फलाना चौधरी से हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात जो रहते वो कीजिए। स्मार्ट सिटी के बाद क्या प्रयास रहेगा अगर अगला बार जनता मौका देती है? सुने चुनावी मैदान। जनता मौका की बात नहीं है, जनता ही के आह्वान पर तो मैंने अपना मूड बनाया है कि चुनाव लड़ेंगे। जनता ही इस बात के लिए ये है, और हम तो कहते हैं कि मेरी हार जनता ने स्वीकार नहीं किया, हम तो स्वीकार कर लिए। जनता कहती है कि हम लोगों से गलती हो गया, हम लोग इसको इस बार सुधार करके सुरेश शर्मा को जिताएंगे और मुजफ्फरपुर, विकसित मुजफ्फरपुर बनवाएंगे। लेकिन उनका दावा है कि आप अगर सामने उतरते हैं, बात छोड़ दो बाबा, उनकी सरल जीत हो जाएगी। सुनिए ना, उनको छोड़ दीजिए, उनकी बात मत कीजिए। हम मुख्य विपक्षी, हमारे मुख्य विपक्षी कुछ नहीं। पार्टी उनको टिकटें देगा तब तो विपक्षी होंगे। चर्चा तो ये भी है शहर में कि वो आपके पार्टी की ओर भी रुख कर रहे हैं, ऐसा चर्चा है। तो आप कैसे देखते हैं? सवाल है कि अब किसके तरफ रुख कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इस सब से हमको क्या मतलब है? हम भारतीय जनता पार्टी के 40 साल के हमारा हिस्ट्री है। हम चुनाव लड़ने के, जनता के आह्वान पर हम लड़ने के लिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं, बस। आपके पार्टी से भी कई लोग ताल ठोक रहे हैं। भाई ताल ठोकने के लिए कोई, आप भी ताल ठोक सकते हैं। आप भी पत्रकार है, बहुत लोग से जान पहचान है, ताल ठोक दीजिए, उससे क्या होता है? सुरेश शर्मा का लड़ना भारतीय जनता पार्टी से, सुरेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर के नींव डाले हुए, वो तो पूरा जिम्मेदार, और इसलिए यहाँ पर अब कोई दूसरा जनता के आह्वान पर, जनता की मांग पर, जनता के सर्वे पर पार्टी ने डिसीजन लिया है कि सुरेश शर्मा को चुनाव भाजपा से लड़ना है। उम्र का जो बात चल रही है, उम्र को लेकर के ऐसा? अरे उम्र क्या होता है? जो स्वस्थ है वो लड़ेगा, जो अस्वस्थ है वो नहीं लड़ेगा। हम दावेदारी नहीं करते हैं, हमको पार्टी ने आग्रह किया। दावेदारी क्या होता है जी? हैं? ये अब दावेदारी है हम करने वाले आदमी है। पार्टी और जनता हमको कहती है कि लड़िए। तुम लोग उल्टा पलटी बात मत किया करो, समझे ना? पत्रकार हो, सीमा पर रहो, समझे ना? दावेदारी हम नहीं करते हैं, हमसे रिक्वेस्ट लोग करता है कि आपको लड़ना चाहिए। वो तो आपके समर्थक का ही रहता है कि समर्थक नहीं, विरोधी भी। अच्छा, समर्थक की तो बात छोड़ दीजिए, विरोधी भी यही कहते हैं कि सुरेश जी गलती कर दिए, जो हम लोग वोट नहीं दिए, वो रहते तो आज मेरा शहर दूसरे
दूसरी जगह रहता, विकसित रहता। मेट्रो लाने की भी बात आप कहें, मेट्रो का सर्वे भी चल रहा है कि मेट्रो बने मुजफ्फरपुर में। हम रहेंगे तो सब ला देंगे, हम नहीं है तो कुछ नहीं आया। आप लोग भी झाले खजूरी बजा रहे हैं चारों ओर घूम करके, कुछ मिल रहा है? भारी जाम लग रहा है। कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कोई पार्टी का हो। मगर जो वर्तमान विधायक है वो आपके बड़े नेता के संपर्क में भी सुने हैं, बना चर्चा है ऐसा राजनीतिक गतिविधि। अरे भाई, संपर्क में कौन नेता किसके नहीं रहता है? तो संपर्क से थोड़ी कुछ हो जाता है। संपर्क में किसी को कोई मना है? संपर्क में रहना ही चाहिए सब। एक समय है जो सबके सबसे बातचीत होती है, लेकिन चुनावी रणनीति संपर्क से नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुरेश शर्मा ने जिनका बीड़ा उठाया उन नेताओं के संपर्क में भी है जिनका बीड़ा उठाकर आपने उनको जिताने का पूरा पुरजोर प्रयास किया, हालांकि सफल भी हुए। ऐसे नेताओं के संपर्क में भी चर्चा चल रही। जिसको हम लोग जिताए उसको तो हराने वाले लोग थे, हम तो जिता करके, और उतना ही नहीं, छपरा से लेकर के यहाँ तक, समझे ना, सब जगह हम लोग की जीत हुई है और हम लोग जिताए, सब लोग जानता है। अब संपर्क में रहना न रहना, ये राजनीति में बहुत तरह की बातें होती है, जिस बात को बोलने से क्या फायदा है, वो समझने की चीज़ है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और उस दौरान से पार्टी के यह सींचते आ रहे हैं जिस समय पार्टी की कोई ज़्यादा बुनियाद नहीं थी जिले में, और जिले में इस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम किया। अब इनकी भी दावेदारी फिर इस बार लोगों के कहने पर इनके अनुसार कि हम फिर से दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि पार्टी तय करेगा इनका। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।